जब भाई तुमको ऑप्टिमस प्राइम या मेगाडॉन मिलता है ना भाई, कितना खतरनाक लेवल की खुशी होता है पता ही है। और भाई मेरा किस्मत तो पता ही है, थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी। यहाँ पर भी सीन देखो, यहाँ पे मैं मेगाडॉन लेके जा रहा था, तभी यहाँ पे सामने से एक बंदा स्पॉट होता है, हल्का फुल्का मेरे को डैमेज देता है। मैं सोचा कि यहाँ पे होल्ड करते हैं, और बंदा आके देखो यहाँ पे कितना खतरनाक डैमेज देता है। मैं सोचा कि चलो इससे फाइट लेते हैं, और तभी देखना सीधा यहाँ पे जो ऑप्टिमस प्राइम है ना, वो भी आ जाएगा थर्ड पार्टी करने के लिए। तो सीन देखो यहाँ पे। True war begin. This is not my end. यही है मेरा किस्मत, समझ रहे हो ना। तो तुम भाई कभी भी एक बंदे से फाइट नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो क्या बोलूं मैं यार। तो गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके जरूर बता देना। फिलहाल तो कल थोड़ा सा बिजी था और गेम प्ले भी कुछ खास नहीं गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं डाल पाया। तो फटाफट से आज लेके वीडियो आ चुका हूँ, बहुत ही खतरनाक लेवल का। और बाकी तो आज की वीडियो में बात करेंगे सीजन एंड पॉइंट के बारे में, बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था। और बाकी तो यहाँ पे ये भी बात कर देंगे डेली का कितना पॉइंट भाग रहा है उस टॉपिक पे, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे जो एंट्री होता है ना इवेंट पे, सबसे पहले इवेंट पे लैंड करते आराम से थोड़ा सा लूट वगैरह करता हूँ, क्योंकि आसपास कोई बंदा वगैरह उतरा नहीं था, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लूट वगैरह करने के बाद मैं इस साइड में आता हूँ, तभी देखो यहाँ पे सामने एक बंदा स्पॉट होता है। तो फिलहाल तो इस बंदे के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़ा, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई को फिनिश कर देते। और यहाँ पे तुम्हारे भाई ने रॉयल पास का जो स्कारल मिला है ना, उसको अपग्रेड भी कर लिया है। खतरनाक ही है, बस एक M4 चाहिए था ग्लेशियर, पर मिला ही नहीं। क्या ही किस्मत है, पता ही है मेरा किस्मत, जो शॉर्ट में देखने को मिल ही जाता है, समझ रहे हो ना। तो फिलहाल देखो यहाँ पे बात करते हैं गेम प्ले के बारे में। यहाँ पे देखो फटाफट से मैं उस भाई को फिनिश करने के बाद यहाँ पे काफी देर तक होल्ड कर दो, क्योंकि सामने वाले कंपाउंड के ऊपर साइड में एक बंदा था। तो यहाँ पे नेट वगैरह मैं सोचा कि ट्राई करूंगा, पर मेरे पास कुछ खास नेट नहीं था। उतने में यहाँ पे दोनों बॉट आपस में फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे फिनिश करने जाता हूँ, उतने में एक बॉट दूसरे बॉट को फिनिश कर देता है। और मैं भी यहाँ पे दूसरे बॉट को फिनिश करके यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तभी यहाँ पे सामने साइड में ना और एक बॉट भाई जी स्पॉट होते, तो उसको भी यहाँ पे फिनिश करते हैं। और इसी के साथ 3 फिनिशेस तो इजी हो जाता है। पर यहाँ पे सामने वाले कंपाउंड मतलब इसी कंपाउंड के ऊपर ना एक बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो यहाँ पे अंधाधुंध तो नहीं घुस सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे नेड वगैरह का जो ना अटेम्प्ट लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे फाइट वगैरह निकालना है। क्योंकि यहाँ पे भाई कहीं भी सिचुएशन पे हो ना, सोलो में भाई कभी अंधा मत घुसो, क्योंकि भाई बंदे के पास ना शॉटगन होगा तो तुम्हारा एक फटके में ही तुम्हारा पेटी बना देगा, समझो ना। बाकी तो देखो यहाँ पे इस बंदे के साथ कैसे यहाँ पे फाइट वगैरह में निकालता हूँ। और यहाँ पे देखो इस भाई को बहुत ही इजीली फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे शॉटगन भी अपग्रेडेड है तुम्हारे भाई के पास, क्या ही बोले, खतरनाक ही मजा आ रहा है। बाकी तो यहाँ पे देखो सामने साइड में ना एक बंदे का फुटप्रिंट आ रहा था, और यहाँ पे मैं स्पॉट कर रहा था बंदा, पर बंदा तो यहाँ पे स्पॉट हो जाता है। पर क्या सीन होता है, बंदा फाइट वगैरह लेना नहीं चाह रहा था, तो यहाँ से भाग भी जाता है। तो मैं भी उसको इग्नोर कर ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम इवेंट जब खाली हो जाता है ना, तो कोशिश कर सकते हो पूरा 100 कॉइन कलेक्ट करने के लिए। मैं भी यहाँ पे देखो काफी देर तक होल्ड करने के बाद यहाँ पे 102 पॉइंट मतलब जो ना कॉइन में कलेक्ट कर लिया। बाकी तो BRDM के लिए जाएंगे, पर क्या दिक्कत होता है कि भाई यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं रहता। तो मैं सोचू कि यहाँ पे ओवरबोर्ड जो होता है ना, वो यूज करके यहाँ पे निकलते। और यहाँ पे सामने साइड में आते ही ना देखो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, यहाँ पे ओपन से आ रहा था, तो इसके साथ कैसे यहाँ पे फाइट निकालते हैं। सीन देखो, बंदा देखो यहाँ पे सामने स्पॉट हो गया था, उसने भी मेरे को स्पॉट कर लिया था। तो बंदा क्या करता है, वहाँ पे लेट जाता है। मैं तो यहाँ पे स्पॉट कर लिया था, तो फटाफट से कवर में आते, कवर में आके फाइट लेंगे, क्योंकि ओपन में जाऊंगा तो फिर से ही पेटी बनने का चांस एकदम 100% बन जाएगा। बाकी तो देखो कैसे फाइट निकालते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस भाई को बहुत ही इजीली फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद अच्छा खासा 5 फिनिशेस हो जाता है। उसके बाद प्लेयर वगैरह मंगवाएंगे, इसलिए यहाँ पे शॉप पे आता हूँ। और बाकी तो यहाँ पे बात करें भाई पॉइंट के बारे में, तो फिलहाल देखो यहाँ पे डेली का जो पॉइंट है ना, मेरे को लगा था 170 से 180 पॉइंट भागेगा, तो मैंने ऐसा नहीं था, 100 मतलब बोल सकते हो 150 पॉइंट के आसपास भाग रहा है डेली का।
तो तुमको भी वही करना है, जितना टारगेट पॉइंट दिखा रहा है ना उससे कम से कम भाई 150 पॉइंट एक्स्ट्रा कर लो, या 140 पॉइंट भी एक्स्ट्रा करोगे तो यहाँ पे कॉन्कर करने का थोड़ा सा जो है ना भाई चांसेस बन जाता है। बाकी तो यहाँ पे आज का कॉन्कर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 4000 भाई 780 पॉइंट आज लगाना पड़ेगा, फिर जाके तुमको कॉन्कर देखने को मिलेगा। तो बाकी तो यहाँ पे आप लोगों का क्या रैंक चल रहा है, कौन सा टायर चल रहा है, कमेंट करके मेरे को बोलना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी तो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने फाइनली एस भी लगा लिया है, थंबनेल में देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पे मैंने एस लगाया, कुछ भाई 150-200 पॉइंट के टारगेट दिखा रहे, तो यहाँ पे शायद और 100 पॉइंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 1 से 2 दिन और लग जाएगा, फिर यहाँ पे इस आईडी का भी कॉन्कर मतलब मेरे आईडी का कॉन्कर लग जाएगा। बाकी तो भाई जो भी टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी सर्वाइव का भाई बता रहा हूँ ना भाई, एक बार अप्लाई करके देखो, क्योंकि हाई किल के चक्कर में जाओगे ना तो तुम्हारा पेटी बन जाएगा। यहाँ पे देखो इवेंट में मैंने भाई बस 4 फिनिशर्स निकाला था, उसके बाद यहाँ पे बाहर आके एक बंदे से फाइट लेना ही पड़ा मजबूरन, तो फाइट निकाला, उसके बाद एंड जोन में आया, टॉप 10 निकालेंगे उसके बाद फाइट निकालेंगे। पर उतने में देखो यहाँ से मैं सर्वाइव करने के लिए जा ही रहा था, तभी यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है लेटा हुआ, तो मैं सोचा कि चलो एक बार घूम के जाते हैं, बंदे को फिनिश करेंगे। पर यहाँ पे बंदा भी यहाँ पे बहुत ही शाणा था, यहाँ बंदा खतरनाक ही खेल रहा था। सीन देखो यहाँ पे बंदा भागने लगता है, और बंदा भाई लगभग भाग ही चुका था, पर जैसे जैसे भाई को फिनिश कर देते, पहले मेरे पास जो है ना भाई शॉटगन आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे को फिर से स्विफ्ट मतलब गन को स्विच करके फिनिश करना पड़ा। उसको देखो यहाँ पे जोन के बाहर जाके थोड़ा सा हल्का सा जोन के बाहर जाके मैं फ्लेयर गन चला देता हूँ, नहीं तो यहाँ पे फ्लेयर गन आने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा, और यहाँ पे फ्लेयर गन के बिना ही यहाँ पे मेरे मतलब बीआरएम के बिना ही मेरे को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो सब तो मेरे को नहीं चाहिए था, फटाफट से मैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए बैठ जाता हूँ। तभी सीन देखो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, भागता हुआ आता है, और फिलहाल देखो इस भाई को भी फिनिश कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं जोन के एकदम एज में होल्ड कर रहा था, भले ही मेरे पास बीआरएम है या ना है, समझ रहे हो ना। आप लोगों को भी इसी टाइप से खेलना है, क्योंकि एंड जोन में जाके जोन के मतलब मिडिल में कोई पोजीशन पकड़ ले तो अच्छा खासा पोजीशन पकड़ ले तो अलग बात है, पर यहाँ पे हल्का फुल्का कवर मिलता है, तुम वहाँ पे होल्ड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मेगाटॉन आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम आके तुमको दिक्कत करेगा। बाकी तो मेगाटॉन का जो पावर है ना वो एंड जोन में भी काम करता है, तो हल्का फुल्का डैमेज भी देता है, और यहाँ पे करंट शॉक भी देता है, समझो ना। दिक्कत है ये शॉक काफी खतरनाक ही है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप इन वगैरह नहीं कर पाओगे, गोली भी अटक अटक के जाएगा, ऐसा ऐसा सीन होगा। तो यहीं पे बोलूंगा देखो भाई जोन की एज टू एज खेलो, लास्ट जोन में आके टॉप 10 निकालो। यहाँ पे देखो मैंने टॉप 10 निकाला, #9 में निकाल लिया, 7 फिनिशर्स भी था मेरे पास। तो फटाफट से यहाँ पे जोन के एज में या जोन के कहीं पे मैं यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन पकड़ूंगा, क्योंकि बिना पोजीशन का तुम नहीं खेल पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सामने यहाँ पे देखो मेगाटॉन भी घूम रहा था, तो उससे भी बचना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से सोचता हूँ ऊपर साइड हल्का फुल्का जोन मिल जाएगा तो ऊपर साइड चलते, पर ऊपर भी पता ही है मैं जैसे आया सामने स्मोक हुआ, बंदा तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसके से मतलब उसी बंदे से भी फाइट वगैरह लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लोज इन करते हैं, और यहाँ पे देखो कैसे फाइट वगैरह निकालते हैं। गाड़ी में बैठ जाओ। और यहाँ पे देखो बीआरडीएम तुमको मिल जाता है ना, तो फाइट वगैरह भी ऑन का बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि बीआरडीएम एक कवर की तरह यूज कर सकते हो उसके अंदर बैठ के। बाकी तो यहाँ पे इस बीआरडीएम को अच्छी तरह से यूज करने के बाद यहाँ पे फिलहाल मैं इस भाई को फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ पे 8 फिनिशेस हो जाता है। बाकी तो यहाँ पे हल्का फुल्का जोन के बाहर था, मैं सोचा कि जोन के अंदर मतलब चल के थोड़ा सा होल्ड करेंगे, पर यहाँ पे ऊपर साइड में ना और एक बंदा कैम करके बैठा हुआ था, एंड तक देखना। यहाँ पे अच्छा खासा मैंने 8 फिनिशेस निकाल लिया था। बाकी तो यहाँ पे थोड़ा सा लूट वगैरह करके ना मैं यहाँ पे फिर से बीआरएम लेके सामने साइड में आता हूँ। तभी देखो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे ओवरबोर्ड यूज करके ना फिर से यहाँ पे क्लोज इन करने की सोच ही रहा था। तो यहाँ पे देखो कैसे फाइट निकालते हैं। छोड़ दे भाई, छोड़ दे प्लीज। अरे यार मार। तो यहाँ पे नॉक वाले बंदे को फिनिश करते ही यहाँ पे बचा था लास्ट वाला बंदा, मेरे को पता नहीं था बंदे का लोकेशन। तो सामने यहाँ पे देखो एक मिनी बीआरडी में स्पॉट हुआ था, मैं सोचा कि चलो उसको डैमेज देते, वहाँ पे बंदा होगा, पर उसने में सीन देखना।
और यहाँ पे देखो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन मेरा हो गया था क्योंकि बंदे ने ऑलरेडी नेड करके बैठ गया था, नेड कर दिया था, तो मैं सोचा कि नेड से मैं फूट सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे जो है ना भाई ओपन में जाके स्प्रे लेते हैं, और ओपन में जाना सबसे बड़ा गलती था। फिर भी देखो यहाँ पे मैंने अच्छा खासा किल्स निकाला, #2 निकाला, भले ही चिकन नहीं मिला फिर भी मैंने 31 का प्लस निकाला हूँ, क्योंकि अभी सीजन के स्टार्टिंग है, अच्छा खासा प्लस मिलेगा। प्लस निकालने की सोचो, तुमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, समझ लो ना, धीरे धीरे कॉन्कर हो ही जाएगा। बाकी तो सीजन एंड पॉइंट की बात करें ना तो 5600 पॉइंट पकड़ लो, तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू का डाउट आएगा। मेरे को सीजन के एंड तक कॉन्कर करना है तो कितना पॉइंट करूँ, वो भी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आज के लिए वीडियो बस यही तक था। वीडियो को अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो ना तो जरूर